हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिन्न का एक मुकम्मल किस्सा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक अजीम पैगंबर थे जिन्हें सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जिन्न, हवा, परिंदों और जानवरों पर भी हुकूमत दी गई थी। यह एक बेमिसाल कुदरती निजाम था जो सिर्फ अल्लाह के चुने हुए बंदों को दिया जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानियों में जिन्न का जिक्र कई बार आता है क्योंकि अल्लाह ने जिन्न को उनके ज़िम्मे कर दिया था। यह एक ऐसे पैगंबर की कहानी है जो सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि पूरी मखलूक पर हुकूमत करते थे। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ऐसी दौलत और कुदरत अता की जो किसी भी इंसान को नहीं मिली। उनका एक अजीम तख्त था जो हवा में ऊंचा उठता था। जिन्न उनके हुक्म के गुलाम थे और जो वे कहते वही होता। उनका जिक्र कुरान करीम में भी आया है, और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवा पे कुदरत दिया जो उनके हुक्म से जहाँ चाहते चलती थी, और हमने जिन्न को उनके ताबे कर दिया जो उनके सामने काम करते थे। सूरह सबा 12 से 13। एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीम महल बनवाने का इरादा किया। यह एक ऐसा महल था जिसमें शीशा, गहरे समुद्र का पानी और नूरानी रोशनी शामिल थी। यह काम जिन्नों को दिया गया जो दिन रात इसकी तामीर में लगे रहे। एक दिन एक जिन्न जिसे इफरीत कहते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुआ और कहा, मैं आपके सामने एक ऐसे काम की तजवीज रखता हूँ जो दुनिया के किसी भी इंसान ने नहीं देखा होगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ क्या सोचा है। इफरीत बोला, अगर आप चाहें तो मैं बिल्कीस का तख्त यहाँ ला सकता हूँ जब तक आप अपनी जगह से उठें भी न। लेकिन एक और बुजुर्ग शख्स ने कहा, मैं उसे पहले ले आऊंगा जब आप अपनी आंख झपकाएंगे। यह शख्स एक बुजुर्ग आलिम थे जिन्होंने अल्लाह का इल्म हासिल कर रखा था। जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी, बिल्कीस का तख्त पलक झपकते ही उनके सामने हाजिर हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बहुत से जिन्न फरार होने की कोशिश करते थे, लेकिन अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी कुदरती ताकत दी थी कि वे इन सबको पकड़ लेते थे और जीरो में जकड़ देते थे। एक बार एक जिन्न जो इंसानों के रूप में छिपकर रह रहा था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरियाफ्त करने पर घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और को न मिले। और इसी दुआ की वजह से जिन्नों की सारी चालाकियां नाकाम हो गईं। यह वह दौर था जब इंसानों का जिन्नों पर पूरा इख्तियार था। उन्हें मस्जिद अक्सा की तामीर और दरियाओं के किनारे काम करने के लिए मजबूर किया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात एक अजीब तरीके से हुई। वे अपने तख्त पर एक असा, छड़ी का सहारा लेकर खड़े थे। जिन्न समझ रहे थे कि वे जिंदा हैं, इसलिए काम करते रहे, लेकिन असल में उनकी रूह अल्लाह के पास जा चुकी थी। जब एक दीमक ने उनकी छड़ी को अंदर से खा लिया तो वे गिर पड़े। तब जिन्नों को पता चला कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुरान में इसका जिक्र है, फिर जब हमने उस सुलेमान पर मौत का हुक्म दिया तो उनकी मौत का पता किसी को न चला मगर एक दीमक जो उनके असा को खा रहा था। जब वे गिर पड़े तब जिन्न समझे कि अगर वे गैब का इल्म रखते तो ऐसे जील काम में लगे न रहते। सूरह सबा 14। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी से हमें यह सबक मिलता है, सिर्फ अल्लाह का इल्म मुकम्मल है, जिन्न या कोई और गैब का इल्म नहीं रखते। जिन्न भी अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, वे इंसानों से बढ़कर नहीं हैं। अल्लाह की दी हुई कुदरत सिर्फ उसके चुने हुए बंदों को मिलती है जो सिर्फ उसी की इबादत करते हैं। तकब्बुर और चालाकी का अंजाम बुरा होता है, जैसे इफरीत की चालाकियां नाकाम हो गईं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत और उनकी कहानियों से मालूम होता है कि दुनिया की असल कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है, और कोई भी बंदा कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसे एक दिन अल्लाह के सामने झुकना ही पड़ेगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल असरारे इस्लाम को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफ़िज़।